हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जॉइंट्स। तो जॉइंट्स में हमारा सबसे पहले, जैसे हम पहले भी करते थे, रिलेटेड टर्म्स जिनसे हमें ये पता चल जाए कि जॉइंट्स के लिए कौन कौन सी टर्म्स यूज़ की जाती हैं। तो रिलेटेड टर्म्स में यहाँ पे सबसे पहले आर्थ्रोन जो जॉइंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, और ये ग्रीक वर्ड है। मीन्स अगर कहीं पे भी आर्थ्रोन आ जाए तो दैट्स मीन हम ये समझेंगे कि वो जॉइंट के साथ बात करे। जैसे कि आर्थोलॉजी मीन्स जॉइंट्स की स्टडी, सिन आर्थ्रोसिस। तो आर्थो वर्ड जहाँ पे भी होएगा वहाँ कंपैरिजन क्रिएट किया जा रहा है जॉइंट के साथ, मीन्स जॉइंट्स की बात करी जा रही है। तो ये सारी टर्म्स जो हैं वो जॉइंट्स के साथ रिलेट करती है। और आर्टिकुलेशन एंड आर्टिकुलेशन जो भी हम जॉइंट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो वर्ड है ये लैटिन से आया है, ग्रीक से आर्थ्रोन वर्ड आया है, लैटिन से आर्टिकुलेटिन। तो आर्टिकुलेटिव एंड आर्थ्रोन ये दोनों टर्म्स डिफरेंट लैंग्वेज से आई हैं। उसके बाद जंक्ट्रा ये भी लैटिन से आया है जिसका नाम है जॉइंट। और उसके बाद आ जाता है सिनडेस्मोलॉजी। सिनडेस्मोस जो लॉजी है इसमें हमें ये पता चलता है कि लिगामेंट्स की स्टडी है, बिकॉज ये ग्रीक से एक वर्ड है जिसका नाम है सिनडेस्मोसिस। तो सिनडेस्मोसिस अगर आपको कहीं पर भी टर्म मिले तो उसको समझ लेना कि वो लिगामेंट की बात कर रही हैं। तो यहाँ पे सिनडेस्मोलॉजी क्या है, जहाँ पे हम लिगामेंट्स और उसके रिलेटेड जितने भी जॉइंट्स हैं उनकी बात कर रहे होते हैं। और सबसे पहले हमारा टॉपिक आ जाता है अब यहाँ पे डेफिनेशन एंड फंक्शन। इसमें जॉइंट क्या है? जॉइंट एक ऐसा जंक्शन है दो बोन्स के बीच में भी हो सकता है, दो या दो से ज़्यादा बोन्स। जैसे कि हम कार्पल की बात कर ले तो कार्पल में कितने सारे बोन्स आ जाते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा बोन्स के बीच में जॉइंट हो सकता है, जहाँ फिर कार्टिलेज के बीच में जॉइंट हो सकता है, जिसका काम क्या है कि मूवमेंट को परमिट करना, मूवमेंट को अलो करना कि हमारी बॉडी में मूवमेंट हो सके। अब कुछ इमूवेबल जॉइंट भी होते हैं, यानी कि ऐसे जॉइंट्स जिनका काम तो है दो चीज़ों को जॉइंट करना, बट उनमें मूवमेंट को परमिट नहीं करते। इसमें इनका सिर्फ और सिर्फ काम आ जाता है ग्रोथ के लिए। मीन्स जो हमारे पास इमूवेबल जॉइंट्स हैं उनका काम क्या होगा, ग्रोथ को करना। जैसे कि हमारे पास प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट आ जाते हैं लॉन्ग बोन्स के, तो उनका काम क्या है कि बोन की लेंथ को इंक्रीज करना। अब दो तरीके के कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं, एक में आ जाता है प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड एक होता है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। अब यहाँ पे प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की बात इसलिए की गई है क्योंकि यही एक ऐसे जॉइंट्स हैं जो इमूवेबल होते हैं, बल्कि जो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की बात की गई है जिनका काम क्या है, लेंथ को, बोन की लेंथ को इंक्रीज करना। अब एग्जाम्पल के लिए लिया गया जैसे कि न्यू बोर्न बेबी है, उसका ओवरऑल जो लेंथ है वो 15 इंच उसकी लेंथ होती है, बट वो बढ़कर अडल्ट में अगर हम देखें तो वो 60 to 70 जो इंच है उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इन जॉइंट्स की वजह से जो इमूवेबल जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन इमूवेबल जॉइंट्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है वो वाली एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे फोंटेनल्स ऑफ स्कल। अब देखो स्कल में जो बोन्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं फोंटेनल्स। तो ये जो स्पेस है इसका काम क्या है कि जो मोल्डिंग करना, जब चाइल्ड बर्थ हो रहा है उसके दौरान जो मोल्डिंग को अलो करना, यानी कि चेंजेस को अलो करना, ताकि वो जो जैसे ब्रेन में इंक्रीज हो रहा है तो उसके लिए कैविटी का जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ करना। तो ऐसे बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं जो बच्चों में ही सिर्फ हमें मिलते हैं, बल्कि एडल्ट्स में नहीं देखने को मिलते, बिकॉज उनमें अभी जो ये जॉइंट इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ को इंक्रीज़ करना है, बल्कि एडल्ट में ग्रोथ एक ऐसा टाइम आ जाता है जहाँ पे ग्रोथ और नहीं होती। तो इसी वजह से ये हमें ज़्यादा चिल्ड्रंस में ही देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती है कि जब छोटा बच्चा है, जो चाइल्ड है, उसमें आपको इलियम, ईशियम और प्यूबिस ये तीनों डिफरेंट बोन्स देखने को मिलेंगी, बट ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, एक पेल्विक बोन बना देती हैं। उसी तरीके से यहाँ पे सेकंड एग्जांपल आ जाती है जो फ्रंटल बोन होती है।
यानी कि जो आपकी स्कल का फ्रंट साइड वाली बोन है उसको फ्रंटल बोन बोलते हैं। तो वो वाली बोन प्लस जो मैंडिबल है ये दोनों फ्यूज होकर हमारे पास फ्रंटल और मैंडिबुलर दोनों बोन्स एक सिंगल बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले 2 हाफ होते हैं वो बाद में एक सिंगल बोन में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है जैसे हमारे पास वर्टिबल कॉलम में लास्ट पे 5 बोन्स होती है जिसको सैक्रल वर्टिब्रे बोलते हैं। वो सैक्रल वर्टिब्रे फ्यूज होकर एक सैक्रम की फॉर्मेशन कर देते हैं। और उसी तरीके से कॉक्सियल वर्टिब्रे, ये जो 4 कॉक्सियल वर्टिब्रे होते हैं वो क्या बना देते हैं, एक सिंगल कॉक से बना देते हैं। इसी तरीके से क्या हुआ, ये जो चाइल्ड है उसमें तो ये सिंगल सिंगल थी, बट जैसे अडल्ट होता गया उसी तरीके से ये क्या करती गई, ये फ्यूज़ कर कर एक सिंगल बोन बनाती गई, बिकॉज उस दौरान ग्रोथ की ज़रूरत थी। उसी के इसलिए यहाँ पे बात करिएगी कि ये जॉइंट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं एक कैविटी को बनाने में। जैसे क्रेनियल कैविटी यानी कि ब्रेन बॉक्स बनाया गया है जो ब्रेन के लिए, थोरैकिक कैविटी जहाँ पे हमारे लंग्स और हर्ट आ जाता है, एब्डोमिनल कैविटी जहाँ पे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाते हैं, तो ये पैल्विक कैविटी रिप्रोडक्टिव में आ जाते हैं। तो ये सभी जो डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए, ताकि उन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रखा जाए उसके लिए कैविटी बनाई जा रही है। वो किसकी वजह से, इन जॉइंट्स की वजह से जो कि इमूवेबल है और जिनका काम क्या है, ग्रोथ करना। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि क्लासिफिकेशन जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन अगर देखें तो हमारे पास जॉइंट्स जो हैं वो 3 तरीके के हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे सबसे पहला जॉइंट आ जाता है फाइब्रस जॉइंट्स, सेकंड आ जाते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड लास्ट पे आ जाते हैं हमारे पास सिनोवियल जॉइंट्स। इनके हमने डिटेल स्टडी करनी है। यहाँ पे स्टार्टिंग पे हमें सिर्फ ये बताया गया है कि कौन कौन से टाइप के जॉइंट्स हैं, फर्दर हमें इसकी जो डिटेल स्टडी करनी है। तो फाइब्रस जॉइंट्स में हमारे पास सूचर्स आ जाते हैं, जो आपको पता है जैसे स्कल है, स्कल में आपको ऐसे ये सूचर्स प्रेजेंट देखने को मिले हैं जिसमें हम डिफरेंट पार्टीशंस करते हैं। पैराइटल बोन की बात कर देते हैं, ओसिपिटल रीजन की बात कर देते हैं, फ्रंटल, टेम्पोरल, तो ये सभी की बात करते हैं बिकॉज ऑफ दीज सूचर्स। उसके बाद आ जाता है सिंडेस्मोसिस। तो मैंने ये स्टार्टिंग में बताया था कि सिंडेस्मोसिस जहाँ पे भी टर्म आएगी तो आप उसको कंपेयर करोगे लिगामेंट के साथ, क्योंकि ये ग्रीक से टर्म आई जिसका मतलब क्या है, लिगामेंट। तो यहाँ पे क्या होएगा कि लिगामेंट्स के बीच में जो फाइब्रस जॉइंट है ये किस किस के बीच में होएगा, एक बोन और एक लिगामेंट के बीच में हो जाए। उसके बाद आता है गोम्फोफोसिस। गोम्फोसिस जो है ये आपके जो टीथ है उसके प्लस आपके जो बोन है उन दोनों के बीच में जो जॉइंट है वो यही होता है। ये एक जॉइंट और कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको टीथ और उसके जो बोन है उन दोनों के बीच में जो जॉइंट होएगा वहाँ पे प्रेजेंट होएगा। तो ये 3 टाइप्स आ जाती है फाइब्रस जॉइंट में। उसके बाद आ जाते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कार्टिलेजन जॉइंट्स मैंने आपको पहले बता दिया, ये 2 टाइप्स के हो जाते हैं, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। इसके सेकंड टर्मिनोलॉजी भी एक यूज़ की जाती है जिसका नाम क्या है, सिनकॉन्ड्रोसिस। अब हमने जब स्कल वाला चैप्टर, स्केलेटन वाला चैप्टर किया था तो उसमें हमने कार्टिलेज के लिए वर्ड देखा था कि उसके लिए कॉन्ड्रो वर्ड भी यूज़ किया जाता है कार्टिलेज के लिए, जैसे बोन के लिए ओस्टियोन वर्ड यूज़ किया था, उसी तरीके से कार्टिलेज के लिए कॉन्ड्रो वर्ड यूज़ किया जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या है, प्राइमरी कार्टिलेजन जॉइंट्स के लिए वर्ड कौन सा यूज़ किया जा रहा है, सिनकॉन्ड्रोसिस। में सिन का मतलब होता है कि एक मतलब एक साथ अटैच है। मैंने पहले बताया था ये इमूवेबल जॉइंट्स की फॉर्मेशन करेंगे, मीन्स यहाँ पे मूवमेंट नहीं होएगी, तो इसी वजह से यहाँ पे सिन मतलब एक दूसरे के साथ वो अटैच होंगे। और कॉन्ड्रोसिस मीन्स ये कार्टिलेज की बात करी गई है। इसके बाद सेकेंडरी के लिए हम यूज़ कर देते हैं सिम्फाइसिस और एक एम्फीआर्थ्रोसिस। तो आर्थ्रो वर्ड से हमें किसकी ओर इशारा किया जा रहा है, जॉइंट की ओर से। तो ये सारे टर्म है, ये आपके मूवेबल जॉइंट में आ जाता है। उसके बाद सिनोवियल जॉइंट्स में आपके पास बाल एंड सॉकेट, जो आप जानते हो आपके स्केलेटन जो आपका शोल्डर जॉइंट है वो भी आपका आ जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में। आपका जो हिप जॉइंट है वो भी इसमें आ जाते हैं। उसके बाद सैडल जॉइंट में सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे जो थंब है ये वाला, ये एक सैडल जॉइंट है, ठीक है। तो इसका ये वाला जहाँ पे ये है
ये सैडल जॉइंट है, ठीक है। तो इसमें और भी आ जाते हैं, जैसे आपका स्टर्नम और क्लैविकल, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है स्टर्नो क्लैविकल जॉइंट, वो भी एक सैडल जॉइंट आ जाता है। उसके बाद आ जाता है कॉन्डाइलर और बाइकॉन्डाइलर जॉइंट्स। आपने देखा होगा कि हम जनरली बोलते हैं कि जो ह्यूमंस है वो कॉन्डाइलर और बाइकॉन्डाइलर्स होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आ जाती है आपके जो नी जॉइंट है वो आपका आ जाता है कॉन्डाइलर्स में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एलिप्सॉइड जॉइंट्स। एलिप्सॉइड जॉइंट के लिए आपकी जो व्रिस्ट है वो आ जाती है, और आपके जो स्कल का ऑसिपिटल रीजन है उसका जो एटलस सबसे पहले वर्टिबल कॉलम की बोन है, उस दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है जिसको हम एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट बोलते हैं, वो भी आ जाता है हमारे पास एलिप्सॉइड जॉइंट में। उसके बाद आ जाते हैं हिंग जॉइंट्स, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है जो जो हमारे फ्लैंजेस के बीच में जो जॉइंट है वो आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पिवॉइड जॉइंट। पिवॉइड जॉइंट में हमारा जो मैंडिबुलर रीजन है, जो लोअर जो है उसका, और टेम्पोरल जो हमारे स्कल का पार्ट है, स्कल बोन है, उन दोनों के बीच में जो जॉइंट है उसको हम बोलते हैं पिवॉइड जॉइंट। उसके बाद आ जाते हैं प्लेन जॉइंट। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा आपको प्लेन जॉइंट देखने को मिलेंगे। प्लेन जॉइंट में हमारे पास अगर हम देखें अपने हाथ, यहाँ पे भी जो मेटाकार्पल्स है, मेटाकार्पल्स के बीच में जो जॉइंट है वो आपका प्लेन जॉइंट आ जाता है। फिर आप टार्सल्स की बात कर लो तो जो मेटाटार्सल्स हैं वो बाले में जॉइंट आ जाता है। इन कार्पल्स के बीच में जो जॉइंट आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे आपके प्लेन जॉइंट में, मीन्स अगर हमें बात करी जाए कि सबसे ज़्यादा जॉइंट्स कौन से प्रेजेंट है, तो वो हमारे माइंड में यही आना चाहिए कि प्लेन जॉइंट सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट हम करेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन। थैंक यू।